नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बता दें कि लाला लाजपत राय की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता के लिए आपका योगदान प्रेरणा पुंज, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व किया अर्पण। तो लाला लाजपत राय की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि स्वतंत्रता के लिए आपका योगदान प्रेरणा पुंज रहा है। राष्ट्र के लिए आपने अपना सर्वस्व अर्पण किया है। तो स्वतंत्रता के महानायक लाला लाजपत राय की जयंती पर आज सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि स्वतंत्रता के लिए आपका योगदान प्रेरणापुंज रहा है। राष्ट्र के लिए आपने अपना सर्वस्व अर्पण किया है। इधर बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज बस्ती में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पहुंचेंगे, जहां सांसद खेल महाकुंभ में शिरकत करेंगे। शहीद सतवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ चल रहा है। 28 जनवरी को इसका समापन होगा। बताते चले कि 100 से ज्यादा खेल के प्रतिभागी इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर से इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया था। तो सांसद खेल महाकुंभ में शिरकत करने डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। और खेल महाकुंभ में शिरकत करेंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस्ती में खेल महाकुंभ का ये आयोजन जारी है। बताते चले कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर पर किया था। तो संसद खेल महाकुंभ में शिरकत करने डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर पर किया था। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रिश्वत लेते हुए दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने दरोगा को निलंबित कर दिया है। उप निरीक्षक गुलाब सिंह राजपूत को बर्खास्त किया गया है। ये पूरा मामला थाना इकोटेक का है, जहां पर उप निरीक्षक तैनात थे। तो एंटी करप्शन टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर रिश्वत लेते हुए दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। 4 लाख की रिश्वत लेने का मामला था, जहां पर रंगे हाथों एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को पकड़ा, जिसके बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कंचन भारद्वाज जुड़ चुके हैं। जी कंचन, दरोगा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले में?
देखिए, नोएडा पुलिस की छवि पर एक बहुत बड़ा दाग लगा है। ग्रेटर नोएडा की थाना इकोटेक 1 में तैनात सब इंस्पेक्टर ने को जो है एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो टीम थी ये मेरठ से आई थी एंटी करप्शन की, और इस दरोगा को गिरफ्तार किया है। इस दरोगा ने 15 लाख रुपए की एक मामले को रफा दफा करने की रिश्वत मांगी थी, जिसमें इस दरोगा का नाम गुलाब सिंह था। इसको 4 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। एंटी करप्शन की टीम ने इस पे केमिकल लगाया था 4 लाख रुपए पर लगा के उस दरोगा को दिए थे, जिसमें दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा है। जी दीपिका। जी कंचन, आपके पास और ज्यादा जानकारी होगी क्या? विस्तार में बताएंगे कि किस एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी? पूरा प्रकरण समझाइए। देखिए, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले रिटायर्ड इंडियन नेवी के कमांडर थे राजीव सरदाना। इन्होंने किसी मामले को लेकर दरोगा ने इनसे 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस रिश्वत के बाद में उन्होंने, जो दरोगा था उसने बोला था कि मेरे पास अभी 4 लाख रुपए में 4 लाख रुपए देने के बाद कुछ पैसे मैं बाद में दे दूंगा। जिसके बाद में इसने कमांडर ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से संपर्क किया, और उसके बाद जो संगठन ने रिटायर्ड नेवी कमांडर को केमिकल लगाकर 4 लाख रुपए दिए थे, और उसको कहीं बुलाया था, मतलब पैसे देने के लिए दरोगा को बुलाया, उसको पैसे दिए, जिसके बाद उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। फिलहाल जो नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, उन्होंने इसको तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया और विभाग की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ठीक है कंचन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां उमेश पांडे के बेटे की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजनों की मांग है कि आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए, साथ ही उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और गिरफ्तारी की जाए। तो वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जल्द ही पीड़ित परिवार से डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को गनर और हथियार का लाइसेंस भी दिया जाएगा। तो वहीं एसडीएम गंडा सतीश त्रिपाठी ने अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात कही, साथ ही बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। मामले में 3 आरोपियों को पकड़ने की पुष्टि हो चुकी है, साथ ही 2 दिन के अंदर सभी अपराधियों को पकड़ने का भी आश्वासन दिया गया है। तो वहीं उमेश पांडे के बेटे की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार करने से अभी मना कर दिया है। परिजनों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में सीएम योगी के तरफ से भी मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। और इसके अलावा बताते चलें कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी परिजनों से मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया है। लगभग 7 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें साल 2015 से 2022 तक की पकड़ी गई शराब को पुलिस की ओर से नष्ट किया गया है। तो 7 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है, जिसको पुलिस और आबकारी विभाग की तरफ से नष्ट किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 2015 से 2022 तक पकड़ी गई शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। 7 करोड़ रुपए की लगभग कीमत बताई जा रही थी, जो कि शराब नष्ट की गई है। 2015 से 2022 तक पकड़ी गई जो शराब इकट्ठा हुई थी, उसको पुलिस और आबकारी विभाग की तरफ से नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में शराब को नष्ट करने की ये कार्रवाई की जा रही है। इसकी लागत जो बताई जा रही है वो लगभग 7 करोड़ रुपए है। तो पुलिस और आबकारी विभाग की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए शराब को नष्ट किया जा रहा है।
वहीं खबर धर्मनगरी वृंदावन से है, जहां चेकिंग सेंटर में नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर यौन शोषण के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपराधियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 12वीं की छात्रा पीड़िता ने कोचिंग संचालक और कोचिंग में पढ़ने वाले एक युवक पर खाने के सामान में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश करने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल किया और सोशल मीडिया पर वायरल करने का डर दिखाकर उसकी छोटी बहन के साथ शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मी गौतम के साथ वृंदावन कोतवाली में मामला दर्ज कराया और न्याय की मांग की है। तो नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और छात्रा का वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल और शोषण करने का मामला सामने आया है। मथुरा की यह घटना है, जहां पर कोचिंग सेंटर में नाबालिग के साथ दरिंदगी का ये पूरा मामला सामने आया है। बता दें कि कोचिंग संचालक हमने अपने बेटी को लेकर के थाने आए न्याय मांगने। वहां से उनको बुलाया गया जिसने हमारी बेटी के साथ अन्याय किया है, और वो थाने में आए, हमको धमकी सड़ाकी दे करके गए कि अभी जो तुम वहाँ रहते हो घसीट करके अभी पूछ-पाछ करेंगे। कौन लोग धमकी देने आए? वही लड़के लोग जो सर के तरफ। वृंदावन थाने पर जो छात्रा का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो तहरीर है उसके अनुसार उनका कहना है कि जो जिस कोचिंग में वो पढ़ती थी उसके संचालक और उस कोचिंग में पढ़ने वाले एक लड़के के द्वारा उनके साथ ब्लैक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। और साथ में ही मेरी बहन के साथ भी किया है, जिसमें कोचिंग संचालक और जिस छात्र की बात हो रही है उस छात्र के पूरे परिवार को उन्होंने नामित किया है। सारी चीज़ें उन्होंने समझी जानी, और अभी एफआईआर के लिए हम लोगों ने जो तहरीर दी है उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। और पुलिस का जो सहयोगात्मक रवैया था आज, वो बहुत सही रहा। पीड़िता को न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये पीड़िता जिस दुष्कर्म की पीड़ित इसने अपने आप को बताया है, उस पर बहुत ही संवेदनशीलता से हमें निर्णय लेना चाहिए, और पुलिस निर्णय ले रही है क्योंकि उसमें मुकदमा दर्ज हो रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, छात्रा को कोचिंग संचालक और एक छात्र नशीला पदार्थ पिलाकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया है, और कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रथम प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज करते हुए संचालक ब्रह्मकुंड निवासी अभिषेक व उसके स्वजन जो केसी घाट निवासी हैं राहुल शर्मा और उसकी बहन प्रियंका और 2 अन्य के खिलाफ में मामला दर्ज कर दिया है। वहीं जो समाज सेविका डॉक्टर लक्ष्मी गौतम थी, जिनका कि इसमें पक्ष था कि ये लड़की नाबालिग है और इसमें पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए, तो वहीं कोतवाली प्रभारी का इस ओर कहना है कि मार्कशीट के आधार पर जो युवती की उम्र निकल के आ रही है जी, वह 19 वर्ष और 9 महीने हैं जी। तो फिलहाल उसकी स्थिति है, लेकिन छात्रा के साथ जो मामला हुआ घटना, चारों तरफ पुलिस अपने जाल बिछाकर इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी। जी विवेक, जी जी अभी जब जी बताएं। जी विवेक, अभी जब पीड़िता की मां का बयान जो सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि जब हम थाने गए और इस पूरे मामले में हम अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे, तो दबंग जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, इस तरह की धमकी दी गई है। तो इस पर और क्या कुछ पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, कोचिंग संचालक की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि ये मामला कैसे भी दबा दिया जाए, किसी भी प्रकार से सामने न आए, और इसमें
ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अन्य छात्राएं भी इसका शिकार हुई हैं, वह भी सामने मुखर होकर के आ सकती हैं और ये मामला और भी बड़ा संगीन हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि और भी छात्राएं, तो क्या कुछ ऐसा अभी तक मामला आपके संज्ञान में आया है या आपने सुना कि किसी छात्रा ने आरोप लगाया है संचालक के खिलाफ? देखिए, कैमरे के सामने आने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान में कहीं ना कहीं चर्चाएं जोरों पर हैं कि जो अन्य छात्राएं हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार का षड्यंत्र कर यौन शोषण का मामला कहीं ना कहीं प्रकाश में आ रहा है और कुछ ना कुछ दिनों में इसमें कहीं ना कहीं कोई मामला निकल कर के जरूर आएगा। जैसे पीड़ित पक्ष को धमकी दी जा रही है, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? अभी पीड़ित को कोई सुरक्षा नहीं मिली है, मुहैया नहीं हुई है, लेकिन उनकी मांग है कि उनको सुरक्षा दी जाए। अब इसमें पुलिस क्या कुछ आगामी कार्यवाही करती है, अमल में लाती है, और देखने वाली बात होगी। जी विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि मथुरा से है, जहां प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के मेधावी छात्रों के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माट विधानसभा के विधायक राजेश चौधरी और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मेधावी छात्र छात्राओं को मोबाइल, टैबलेट और 21,000 रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को सफलता की टिप्स भी दी। इस दौरान डीएम ने कहा कि आगे भी ऐसे ही परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वहीं विधायक राजेश चौधरी ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ ऐसे गुणों और सामाजिक दायित्वों को सीखें जो भविष्य में कठिन परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ने में सहयोग कर सके। तो कलेक्ट्रेट सभागार में 2022 के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और विधायक मौजूद रहे, जहां पर प्रशस्ति पत्र और नकदी राशि के साथ उन्हें सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी की तरफ से भविष्य में इसी तरह की उपलब्धियां हासिल करने की और तमाम तरह की सीख दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज जनपद मथुरा में भी हम लोगों ने मेधावी छात्रों को सम्मानित करा, जो हाई स्कूल और इंटर में जिन्होंने जनपद का नाम रोशन करा है। उनको मेडल दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनको टैबलेट, धनराशि उनके खाते में और सर्टिफिकेट दे के उनको आगे के लिए प्रोत्साहित करा गया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करी। और उत्तर प्रदेश सरकार का ये सराहनीय कदम है। एक बच्चा दूसरे को देख करके इंस्पायर होगा और इनके अंदर पढ़ाई की ललक और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आ रहा है उसको सम्मान मिलना ही चाहिए, जिससे कि और उनका मन मजबूत हो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और जिस फील्ड में वो जाएं वहाँ उनको सफलता मिले। उधर सोनभद्र में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके विरोध में और अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी कर सजा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन और सुरक्षा की मांग की गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर उनकी मांग है जो बीते दिनों चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था उस पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए भी कार्यकर्ताओं की ओर से मांग की जा रही है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी 20 जनवरी को मुजफ्फरनगर के विधानसभा खतौली में गांव भुपकेड़ी में बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण करने गए थे। साथ में उनके क्षेत्रीय विधायक मदन भैया भी थे आरएलडी के।
कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके काफिले पे 5-7 गाड़ियों पे हमला कर दिए, जो सारी गाड़ियों का शीशा तोड़ फोड़ दिए और गाड़ियों को पेट्रोल से जलाने की भी कोशिश की है, जो बोतलें मिली है। ये सब घटना प्रशासन के मौजूदगी में हुई है और ये बीजेपी सरकार की सोची समझी चाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के जो है आजाद समाज पार्टी के, उनको किसी तरह मरवाओ। सोनभद्र में गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसा दारुल उलूम कदारिया नूरिया नरोखर चतारा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत नरोखर के ग्राम प्रधान संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने किया और ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद बच्चों की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत गीत के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद बच्चों को संबोधित करते हुए आजादी में कुर्बानी देने वाले शहीदों के त्याग के बलिदान को याद किया गया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन में मदरसे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान संजय कुमार मुख्य अतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राम प्रधान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और वहां उन्होंने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए बच्चों को प्रेरणा दी। और हम लोग भी धूमधाम से मनाया करते हैं हमारे बच्चे भी। और इसका प्रोग्राम हम लोग जो भी कलबल होता है उस हिसाब से करते हैं। और जहाँ तक रही बात निर्माण की, तो जो निर्माण में सहयोग है वो हमारी जनता करती है और आवाम करती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक पैसे अभी तक नहीं आए निर्माण के लिए। उधर मैनपुरी जिले के थाना करहल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी शातिर लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजीव यादव पुत्र रामचंद्र निवासी मठिया ने सरसों का तेल ट्रक लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा और 4 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम पहले से ही घोषित था। तो मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मैनपुरी की ये पूरी घटना है, जहां पर करहल थाना क्षेत्र में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज सायं थाना करहल पुलिस सफाई बाईपास पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी, जिसमें 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोका तो वो बाईपास की तरफ भागने लगे। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका नाम राजीव यादव है। ये राजीव यादव करहल थाना क्षेत्र में 1 माह पूर्व हुई सरसों के तेल से भरे ट्रक की लूट में शामिल था। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।